मगर नफ्स क्या चीज है समझो, इसने सीधा जवाब नहीं दिया। इसने कहा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है मैं हूं। अल्लाह ये मैं जो हम करते हैं ना, ये नफ्स ही तो है। हमने कहा हसन अतहर साहब बड़े नाज़िम, तो पीछे से कोई बोला हाँ होंगे, मैं भी तो मैं हूं। हमने कहा अजमत रजा भागलपुरी, बहुत उम्दा नात पढ़ने वाले शायर का नाम, तो किसी की आवाज आई हाँ होंगे, मैं हूं। ये मैं जो है ना, मैं शैतान ने जब मैं किया ना, बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह ने सारी इबादतें इसके मुंह पे मार दी, इसे बारगाह से निकाल दिया, अपनी मरदूद बना दिया। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। ये जो मैं करता है ना इंसान, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। यहां तो मियां 4 पैसे आए, आदमी का मिजाज ही बदल गया। थोड़ा सा जरा सा अल्लाह ने नवाज दिया, थोड़ा सा पैसा आया, पूरी कोशिश करने लगा कि किसी तरह कारून बन जाऊं, पूरी कोशिश है। मगर कारून बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसका अंजाम जान लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ उठा के कहा था मौला अजाब भेज दे, अल्लाह ने जमीन में उसको धंसा दिया। उसके 2 एक साथी भी थे, होते हैं ना, यहां जो हमारे दरमियान कारून शद्दाद मिलेंगे आपको, इनके चमचे भी तो होते हैं ना दाएं बाएं, वो चम्मच अपनी अलग ही उनकी राय, उसके कारून के 2-4 चमचे थे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे फिर भी इल्जाम लगा रहे थे, कह रहे थे कारून के पास में दौलत बड़ी है ना, घर है उसका, दौलत है। कहा इसको इन्होंने इसीलिए तो बद्दुआ करके जमीन में धंसा दिया कि उसकी दौलत पे कब्जा कर लेंगे, उसके मकान पे कब्जा कर लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मौला ए परवरदिगार, इसने मेरा दिल दुखाया है, मौला इसे भी, इस पर भी अज़ाब भेज। धंस गया जमीन में। उन्होंने कहा कि माल पे कब्जा करना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला इसका माल भी बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने उसके माल को, उसके घर को भी जमीन के अंदर धंसा दिया और फरमाया गया वो जमीन में मुसलसल अंदर को धंसता ही जा रहा है, कयामत तक वो अंदर को धंसता ही जाएगा, धंसता ही जाएगा। अल्लाह अल्लाह ताला ने नफ्स से बड़ा सिंपल सा सवाल किया, बता मैं कौन हूं? इसने कहा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। ये मैं जो है अना परस्ती, गुरूर, तकब्बुर, घमंड। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस।
अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो, सबने किया इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला, दरबार अपनी बारगाह से निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। परवरदिगार ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। गुरूर अल्लाह की लानत का सबब बनता है। अच्छा एक बात सुने, जब ये शैतान निकला ना, और निकलते निकलते अल्लाह की बारगाह में एक बात बोल के गया। कहने लगा या अल्लाह तू निकाल रहा है, मैं जा रहा हूं, मगर जाने से पहले इतना अर्ज करता हूं या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। कुरान सुना रहा हूं आपको, किसी दुनिया की किताब का कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूं। वो कुरान सुना रहा हूं जो आपके इदारे ने वही कुरान इन बच्चों के सीनों में बेवस्त कर दिया। जो ये बच्चे अपने सीनों में कुरान बसा के आज आपके मदरसे से निकले हैं और ये दस्तारे हिफ्ज़ इनके सर पे सजाया गया है, वो अल्लाह का कुरान। याद रहे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है, ये वो किताब जिसके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया ये जो कुरान नाजिल किया गया है, ये वो किताब है, ये वो कलाम है जिसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। अब सुनो गौर से, शैतान जाते जाते कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप अगर ज्यादा दूर जाने के चक्कर में हो तो बता दो। अल्लाह आपको शादाबाद रखे, सलामत रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आप तकरीर सुन रहे हैं, बड़ी बात है, वरना अभी का ताजा तरीन मामला आपने देखा ही होगा। आजकल जलसों में हो भी यही रहा है, नात सुन के लोग निकल जाते हैं, तकरीर सुनने वाला कोई नहीं। 10, 5, 20, 50 लोग, 100 लोग मुश्किल से रह जाते। जब ये कौम कुरान सुनेगी ही नहीं तो इस कौम के दिल में कुरान की मोहब्बत आएगी कहां से? जब ये कौम मुस्तफा की हदीसें सुनेगी ही नहीं, ये सिर्फ तरन्नुम पे अगर झूमती रही कौम तो दीन से तो दूर ही हो जाएगी ना। जरूरी है कि कुरान आप सुनिए अपने घर में। मेरे आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान, तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान रखिए, पढ़िए, ताकि आप अपने मामलात को बासानी समझ सकें, आप कुरान की बरकतों से माला माल हो सकें। और ये बच्चे जो हाफिज बने हैं, मैं इनके वालिदैन अगर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा, इन बच्चों को आलिम जरूर बनाइए। कुरान अभी इन्होंने हिफ्ज किया है, फिर जो इनके सीने में कुरान की आयतें हिफ्ज है ना, एक एक आयत का जब इन्हें मफहूम पता लगेगा, कायनात के राज इनकी आंखों के सामने जाहिर हो जाएंगे।
शैतान कहने लगा मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जिस पर तूने इनाम नाजिल किया, या अल्लाह उस रास्ते पे बैठूंगा, दुश्मनी खुल्लम खुल्ला होगी। कहने लगा बहकाऊंगा तेरे बंदों को। अल्लाह ने फरमाया कैसे? कैसे? बड़ी लतीफ बात अर्ज करने लगा, सीने में महफूज करके लेके जाइए। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह सामने से आऊंगा बहकाऊंगा, पीछे से आऊंगा बहकाऊंगा, दाईं जानिब से सीधी तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बाईं तरफ से आऊंगा बहकाऊंगा, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से। कितनी तरफ से? चार तरफ। शैतान कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया उमर दूध सुन ले, तूने 4 समतों का इंतखाब किया। कितनी? अल्लाह ने फरमाया तूने 4 समतों का इंतखाब किया, 4 साइडों को चुना, मगर तूने 2 समतों को छोड़ दिया, 2 साइडों को छोड़ दिया। तो चल सुन ले, 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया, एक नीचे वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तू बहकाएगा।